हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल वेल। ठीक है, चलिए आज हम लोग का टॉपिक होगा लेटेंट हीट। पहले भी मैं डिस्कस किया था ऑनलाइन क्लास में। जो लोग नहीं पढ़ पाए उनके लिए मैं वीडियो फिर से बना दे रहा हूँ, नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग का आज का टॉपिक होगा लेटेंट हीट। हम लोग जानेंगे लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट के टाइप्स कितने हैं, आखिर लेटेंट हीट है क्या। ठीक है, तो बारी बारी से सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करेंगे। ओके, सो नाउ we will start. Okay, so first of all I will discuss about latent heat. So I write down the definitions on the board. Okay, so please note down in copy. ठीक है एवरीवन, मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है। The amount of energy which is required to change the state of a matter या सब्सटेंस कर सकते हैं आप उसको पर यूनिट मास इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ओके, तो ये आपका डिफिनेशन किस चीज का हो गया? लेटेंट हीट का हो गया। क्लियर है? चलिए अब लेटेंट हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट इज ऑल्सो कॉल्ड नोट लेटेंट हीट इज ऑल्सो called latent heat is also called hidden heat. Okay, latent heat is also called hidden heat. What do you mean by hidden heat? Hidden heat means this heat is not responsible to change the to increase the temperature of the substance. ये जो हीट है लेटेंट हीट, वो किसी भी कारण या किसी भी तरीके से सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करता है? स्टेट ऑफ द मैटर को चेंज करता है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगता है टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर, ठीक है, मैटर के स्टेट को चेंज करने में, उसी को हम लोग क्या करते हैं? लेटेंट हीट करते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। कैसे कैसे, कौन कौन सा, इस चीज को मैं बोर्ड पे मेंशन करता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। पहला हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, पहला हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। दूसरा हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब चलिए ये समझ लेते हैं कि आखिर किस किस केस में किस किस को कंसीडर करेंगे। तो समझिए, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ जो हिडन हीट होगा उसको हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझे बात को? जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो हिडन हीट होगा उसको हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? उसको हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, क्योंकि सॉलिड मेल्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। क्लियर? अब देखिए, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे जो हिडन हीट की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है? आई होप आप लोगों के क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमारा हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग।
ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग आगे इसके डिफिनीशंस के बारे में बात कर लेते हैं और इसका एग्जैक्ट वैल्यू फॉर आइस, फॉर वाटर क्या होता है और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो नाउ उसके पहले कुछ डेंजर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सम डेंजर पॉइंट्स रिलेटेड टू लेटेंट हीट। पहला पॉइंट हुआ लेटेंट हीट डज नॉट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस। ये आप लोग भली बात ही समझ रहे हैं, बिकॉज लेटेंट हीट इज कॉल्ड हिडन हीट विच ओनली रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट का है इट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। स्वाभाविक सी बात है, यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा ऑफ द मैटर का, दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस भी इंक्रीज करेगा। तो ये बात याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, हाँ चलिए ध्यान से देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस। कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, अब हमें इसे चेंज करना है किस चीज में? जूल पर केजी में। ओके, तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? बोर्ड पे देखिए, चेंज करता हूं मैं। 80 मल्टीप्लाई 4.2 डिवाइडिंग बाई ग्राम में है, डिवाइडिंग बाई 1000, ये हो गया केजी, ये हो गया जूल, 336 जूल। ठीक है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, जूल पर केजी। इसको लिख सकते हैं 3.36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 किलो जूल पर केजी। तो यही आपका हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस चीज को याद रखिएगा। 3.36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 किलो जूल पर केजी, या इसी को आप लिख सकते हैं 3.36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। मतलब सिर्फ जूल में जूल क्या हो जाएगा? पर केजी हो जाएगा। क्लियर है? तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पे। नेक्स्ट हम लोग का हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड टू वेपर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है? नोट में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 537 कैलोरी पर ग्राम, अप्रोक्सीमेट आप ले सकते हैं 540 कैलोरी पर ग्राम। वैसे ही हम लोग इसको चेंज करेंगे अभी जूल पर केजी में। कैसे करते हैं फिर से देख लीजिए। जूल हो गया 1/1000, केजी हो गया 54 इंटू 42 जूल मल्टीप्लाई 1000 जूल पर केजी। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमको तो रिजल्ट मल्टीप्लाई में यही याद है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका जो वैल्यू आता है वो है 2268 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं किलो जूल पर केजी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.268 10 टू द पावर 3 किलो जूल पर केजी। क्लियर? और इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 2.268 मल्टीप्लाई 3 है और यहाँ पे 3 हो जाएगा 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये भी रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसको सही से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसको ध्यान से, वीडियो नहीं समझ में आया 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देखना है, उसको बार बार समझना है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।